कम टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। पंजाब में बसपा की हो रही हैं लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और इन ताबड़तोड़ रैलियों में जो जन सैलाब है वो हजारों की संख्या में अनगिनत मात्रा में बसपा की ओर खींचा आ रहा है। और पंजाब जो संभालो मुहिम बसपा ने शुरू करी है, जिसको लीड कर रहे हैं पंजाब बसपा के प्रेसिडेंट डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, इन रैलियों की बदौलत, इन रैलियों की गूंज ना केवल पंजाब में, पंजाब के साथ जो सटे हुए दो राज्य हैं बॉर्डर के साथ, जो मालवा से जुड़े हैं, जिसमें हरियाणा और राजस्थान है, तो पंजाब में बसपा की गूंज या पंजाब के अलावा राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, तीन राज्यों के अंदर सुनाई दे रही है। विस्तार में मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब बसपा के लिए, बहन मायावती के लिए, भाई आकाश नंद के लिए, बसपा के तमाम काडर के लिए, बसपा के तमाम चाहने वालों के लिए। और विपक्ष जो है वो लगातार चिंतित है बसपा जिस तरह से पंजाब के अंदर लगातार पॉपुलर हो रही है। रैलियों की शुरुआत हुई थी नवांशहर से, जो दोआबा के अंदर पड़ता है पंजाब में। उस रैली में जैसे मैंने पहले बताया कि पंजाब के अलग अलग जो सेगमेंट्स के लोग हैं, इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो नवांशहर रैली में उन्होंने ज्वाइन करा था बसपा को। इसके बाद लगातार तीन ताबड़तोड़ रैलियां जो मालवा में की हैं, उसमें बुढलाडा, निहाल सिंह वाला और फिरोजपुर, ये तीनों की तीनों रैलियां भी नवांशहर की रैली की तरह सुपर डुपर हिट हुई हैं। और आने वाले 2 दिनों में 2 और रैलियां बसपा करने जा रही है पंजाब के अंदर, ये भी मालवा में धूरी और तलवंडी साबो। यानी पंजाब के मालवा में 5 रैलियों की जरिए पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है बसपा का, वो मैं समझता हूँ पिछले लगभग 4 दशकों की पॉपुलैरिटी को उसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर माने अभी हुआ है, अगर 4 दशकों का लेखा जोखा देखें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब के अंदर चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, वो बसपा की तरफ खींचा चला आ रहा है। बुढलाडा जो रैली है, ये रैली बहुत ज़्यादा सफल हुई बसपा के लिए। बुढलाडा कमर्शियल एक जगह है, कपास के लिए इसको जाना जाता है, कॉटन बेल्ट है ये सारी, और इसकी सीधी की सीधी कनेक्टिविटी राजस्थान और हरियाणा के साथ है, क्योंकि जो रेलवे का नेटवर्क है जो फिरोजपुर के जरिए यहाँ से निकलता है, वो दिल्ली को सीधा टच करता है, हरियाणा को करता है और राजस्थान को। और जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं बुढलाडा और इसके आसपास के इलाकों में, बिजनेस कम्युनिटी। तो जिस तरह से ये रैलियां लगातार सफल हुई हैं, उसी बिजनेस कम्युनिटी और जो लेबर का जो लोग बाहर से आते हैं बुढलाडा और मालवा बेल्ट में, उनके ज़रिए इन रैलियों की जो गूंज है, इन रैलियों का जो फीडबैक है, वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ी खबर, कोई भी गोदी मीडिया का चैनल, कोई भी नेशनल नेटवर्क का बड़ा चैनल इस खबर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर ये खबर दिखा दी तो फिर 2029 में बहन जी पहली बार दलित समाज की महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो अंडरग्राउंड बन रहा है पंजाब के अंदर। कभी भी बसपा ने, सबसे इंपॉर्टेंट इन रैलियों ने जो बसपा के लिए किया है वो ये है कि जो बसपा है वो कभी भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या धनी लोग हैं उनसे फंड नहीं लेती है। बसपा चुनाव लड़ने के लिए, अपनी रोज़मर्रा का खर्चा जो है उसको बेयर करने के लिए, बसपा का जो काडर है वो अपने जुड़े हुए छोटे छोटे पैसों से एकत्र राशि करके बसपा को भेजता है, पार्टी को भेजता है। और पहली बार ऐसा हुआ है, स्पेशली जो बुढलाडा के अंदर रैली हुई है अलॉन्ग विद निहाल सिंह वाला फिरोजपुर, व्यापारी वर्ग खींचा चला आ रहा है बसपा की तरफ। पहली बार ऐसा हुआ है। मान्यवर काशीराम जी ने जब लोकसभा का चुनाव जीता था पंजाब में हुशियारपुर से, उस वक्त का सिनेरियो ये बन रहा है। उस वक्त भी व्यापारी, किसान, अलग अलग जो सेगमेंट है, नौकरी पेशा लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो बसपा से जुड़े थे। आज भी यही सिनेरियो बन रहा है। यानी चुनाव जो 2027 का है उत्तर प्रदेश के अंदर और 2029 का जो चुनाव लोकसभा में है, ये जो व्यापारी कम्युनिटी है वो बसपा की विचारधारा से सहमत होकर बसपा को खुद अपने मन से फंड देगी। बसपा कभी भी फंड मांगा नहीं करती है। तो ये जो रैलियां हुई हैं, इन रैलियों की बदौलत ही ये सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी
लीड कर रहे हैं रैलियों को। मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं रणधीर सिंह बेनीवाल साहब और जो एमएलए द्वाबा से आते हैं नक्षत्र पाल, इन सभी का ज्वाइंट एफर्ट है जो बसपा लगातार पंजाब में मजबूत हो रही है। और ये जो 5 रैलियां बसपा अभी संपन्न करने जा रही है, 2 रैलियां अभी पड़ी हैं, इन 5 रैलियों के बाद मालवा में जो 69 सीट्स पड़ती हैं, इन 69 सीट्स में सीधा का सीधा आने वाले समय में बसपा का मुकाबला होगा सत्ता में आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल, ये मालवा के जो अभी का गणित है, मालवा के लोगों ने इनको कहीं ना कहीं अभी बाहर का रास्ता ही दिखाया हुआ है। स्पेशली अगर कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से एससी समाज कांग्रेस से भी दूरी बना के बैठा हुआ है, उसका कांग्रेस को भुगतान करना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने एससी समाज के बड़े नेताओं को लेके अभद्र टिप्पणी की थी, उसका जो खमजाना है वो स्पेशली मालवा में चुकाना पड़ेगा कांग्रेस को। क्यों मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट इस वक्त पंजाब में केवल और केवल बसपा है, उसका रीजन है कांग्रेस में इनफाइटिंग है। कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। कांग्रेस 2027 के चुनाव से कहीं ना कहीं आउट होती जा रही है। श्रोमणी अकाली दल, उसमें भी 2 फाड़ है। हालांकि सरदार सुखबीर सिंह बादल जो प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल के, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज भी पंजाब का ग्रामीण इलाका उनको वो स्पेस नहीं दे रहा है श्रोमणी अकाली दल को, तो श्रोमणी अकाली दल का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्पेशली मालवा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था श्रोमणी अकाली दल का। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं, कांग्रेस से बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने शामिल भी करवाया है, सुनील जाखड़, अवनीत सिंह बिट्टू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बहुत लंबी चौड़ी सूची है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूरल पंजाब में अपनी जड़ें अभी जमाने में कामयाब नहीं, मेहनत वो कर रही है। तो केवल बसपा एक इस तरह की पार्टी है जो रूरल पंजाब में, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में लगातार पॉपुलर हो रही है। 69 सीट्स जैसे मैंने बताया मालवा के अंदर, और 48 सीट जो हैं वो टोटल हैं माजा में और दोआबा में। तो 117 सीट का जो गणित है, इसमें अभी नेक टू नेक फाइट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है बिटवीन बहुजन समाज पार्टी एंड आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है। आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की पॉपुलैरिटी है। उस पॉपुलैरिटी को कांग्रेस का कोई भी लीडर, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल का लीडर मैच नहीं कर पा रहा है। केवल और केवल डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो हैं वो इस वक्त नेक टू नेक चल रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ। तो बसपा को मालवा, माजा, दोआबा में लगातार बहुत फायदा हो रहा है। दोआबा में कहीं ना कहीं बसपा इन रैलियों की बदौलत आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। दोआबा और अभी मालवा में भी यही पोजीशन है, और आने वाले समय में हम माजा में भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां देख सकते हैं बसपा की। बसपा को जो थोड़ी कमी लग रही है, वो कमी मैं आपको बताता हूं किस फ्रंट पे है। तमाम जो नेशनल पार्टीज के बड़े लीडर हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने और एचएम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह ने पंजाब में दौरा किया। मालवा में रैली हुई थी अमित शाह साहब की, और दोआबा का टूर किया था नरेंद्र मोदी साहब ने। इसी तरह कांग्रेस के राहुल गांधी भी समय समय में पंजाब में आते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली चुनाव हारने के बाद जो केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, वो लगातार पंजाब में हैं। लेकिन बसपा का जो टॉप ब्रास है, सुश्री माननीय मायावती जी, उन्होंने पंजाब का दौरा पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं किया है। और यही अगर दौरा पंजाब में, दिस इज़ द राइट टाइम, मायावती जी शुड विजिट पंजाब अलॉन्ग विद आकाश आनंद एंड सतीश चंद्र मिश्रा जो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। क्योंकि यदि बहन मायावती जी भी विजिट करती हैं पंजाब में, उनके दौरे होते हैं मालवा, माजा, दोआबा, तीनों जगह, अगर बहन जी की 3 रैलियां भी हो जाती हैं, यानी 3 माजा, 3 दोआबा और 3 मालवा में, तो फिर जो गणित है वो बिल्कुल फेवर में आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी के। क्योंकि टॉप ब्रास जो बसपा का है, उन्होंने विजिट नहीं किया है पंजाब में, और पंजाब के जो लोग हैं वो सुनना चाहते हैं बहन जी को, वो सुनना चाहते हैं भाई आकाश आनंद को। जमीन पे इन दोनों चेहरों को जो आम जन है वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उनकी विचारधारा, बहन जी का संघर्ष, उसकी कहानी सुनना चाहता है। तो इसके जरिए जो नैरेटिव बनेगा पंजाब में बसपा का, वो अभूतपूर्व, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज इज सेटिंग अप फॉर बसपा इन पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 3 decades।
लगभग 30 साल के बाद पंजाब में बसपा के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस ये टक्कर नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को, और इन सभी पार्टियों की जो इनको अभी मैं समझता हूँ जो विपक्ष को भी लीड कर रही है पंजाब में, वो है बसपा। बिना डरे हुए, बिना थके हुए, पूरे मोटिवेशन के साथ पंजाब की बसपा इकाई अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, प्रेसिडेंट बसपा पंजाब, is doing a wonderful job. The state unit of BASPA is working 24/7 right now in the different segments, in the different constituencies of Punjab. Whether it's Malwa, it's Majha, or it's stronghold of BASPA Doaba. It's a wonderful achievement. BASPA is getting wonderful response from the general public of Punjab. The big stage is setting up for BASPA in Punjab. बहुत खुशी की बात है। सब समाज की रचना के लिए पंजाब जो है, उत्तर प्रदेश के बाद अभी पंजाब की जनता भी बसपा को चुनना चाहती है, बसपा को एक मौका देना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग की समस्या, गैंगस्टर, यूथ का बाहर के देशों की तरफ पलायन, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो सपना आम आदमी पार्टी ने दिखाया था पंजाब की लोगों को 2022 में, प्रचंड जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की, उस कसौटी पे मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस पर पूरा नहीं उतर पा रही है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नो डाउट है, बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि जो विपक्ष की बाकी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, वो फाइट नहीं दे पा रहा है, स्पेशली चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को फेस टू फेस टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। केवल और केवल बसपा इज स्टैंडिंग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो आज बसपा के लिए जो पोजीशन बन रही है पंजाब में, वो बल्ले बल्ले वाली है। मान्यवर काशीराम ने जो पंजाब में सपना देखा था, मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि पंजाब है, वहां जो उन्होंने सपना देखा था, वो सपना अभी हकीकत बनता नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ रैलियों ने पंजाब की जो गूंज है, वो देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली तक ये गूंज पहुंची है, और विपक्ष जो है वो अभी बहुत ज्यादा चिंता में है, जिस तरह से बसपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है पंजाब में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।